बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये शेर झारखंड के ताजा हालात पर सटीक बैठता है। एक और जहां ईडी झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें खोदने में जुटी हैं, वहीं एसीबी भी रेस हो गई है। यदि ये कहें कि ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारियों से प्रेरित होकर सुस्त पड़ी एसीबी भी एक्शन मोड में आ गई है तो गलत नहीं होगा। दरअसल एसीबी ने झारखंड में अपने गठन के बाद से भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने चाईबासा के मनोहरपुर प्रखंड में एक रेंजर के घर से 1 करोड़ रुपया नगद बरामद किया है। एसीबी द्वारा बरामद नोटों की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल है। कहना गलत नहीं होगा कि रेंजर ने घुसखोरी में पूरी समरसता बरती है। 1 करोड़ रुपए की राशि में 100 से लेकर 2000 रुपए तक का नोट शामिल है। नोटों की गड्डियां बता रही हैं कि झारखंड के जंगल और जमीन की कीमत केवल राजधानी में बैठे रसूखदार, नौकरशाह और राजनेता ही नहीं लगा रहे, बल्कि किसी प्रखंड में बैठा एक रेंजर भी बराबर का भागीदार है। वैसे भी बात जब लूट की है तो सबको बराबर मौका मिला है। एसीबी की इस कार्रवाई को लेकर झारखंड के भ्रष्टाचारियों की जमात इतरा भी सकती है। अपनी पीठ थपथपा कर कह सकती है कि हमने केवल लूट में ही समरसता नहीं रखी, बल्कि एजेंसियों को भी बराबर का मौका दिया है। Why only ED have all the fun? एसीबी को भी मौका मिलना चाहिए। तो अब तक जिलों और प्रखंडों में छुट्टा बटोर रही एसीबी के हाथ 1 करोड़ रुपया लगा है। बरामद 1 करोड़ रुपए के करारे नोट बताते हैं कि भ्रष्टाचार का मॉल लगाए बैठे सेल्समैन ने झारखंड को कितना निचोड़ डाला है। वैसे भी ईडी ने जब निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवास से 19 करोड़ 31 लाख रुपया बरामद किया, तो एसीबी को भी लगा होगा कि हम कब तक चिल्लर पकड़ें, चलो कुछ तूफानी करते हैं। इसी कड़ी में एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी के अधिकारियों ने रेंजर विजय कुमार के सरकारी आवास से 1 करोड़ रुपया बरामद किया। वैसे जानकर हैरानी होगी कि इससे ठीक पहले एसीबी की टीम ने रेंजर को 2500 रुपया घूस लेते रंगे हाथ धरा। अब ये तो विजय कुमार ही जानते होंगे कि उन्होंने सरकारी आवास में जो 1 करोड़ रुपया रखा था उसे बूंद बूंद की तर्ज पर जमा किया था या अचानक से कहीं जैकपॉट लग गया। खैर, ये जांच का विषय है। इधर एसीबी की इस कार्रवाई ने चर्चा का माहौल गरमा दिया है। दरअसल अपने गठन के बाद से एसीबी के खाते में बरामद रुपयों का आंकड़ा कुछ हजारों में ही था। अब तक लाख भी हाथ नहीं लगा था, लेकिन ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारियों के बीच जब सुस्त पड़ी एसीबी ने तेजी दिखाई तो सीधे 1 करोड़ रुपया बरामद कर लिया। ईडी के बाद अब एसीबी की कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि नोटों का बिस्तर केवल राजधानी के रसूखदारों की मोहताज नहीं है, बल्कि जिलों और प्रखंडों में बैठे अधिकारी कर्मचारी भी इसका बखूबी शौक रखते हैं। अब देखना होगा कि एसीबी की ये कार्रवाई यही रुक जाती है या ईडी और सीबीआई की तर्ज पर एसीबी भी अपने कार्यशैली में बदलाव लाकर छोटी मछलियों से बड़ा राज उगलवाती है। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in